हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, काम क्या रहेगा, कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, साथ ही साथ मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जान रहे होंगे। पहली बार यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ऐसे बहुत बार ट्राई कर लिया है, आपको जॉब वगैरह नहीं लग रही है, तो आपको ज़रूरत है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे अपने रिज्यूम को प्रोफेशनली बनाने का या फिर बनवाने का। अगर आपका मन है कि हाँ मुझे भी प्रोफेशनल रिज्यूम की ज़रूरत है, मेरा नहीं हो रहा है, तो आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनवा सकते हो, मैं बना के दूँगा। तो फिलहाल असिस्टेंट मैनेजर की जॉब रोल क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर एक लाइन में बात को खत्म करें कि जो असिस्टेंट मैनेजर है वो क्या करता है, तो ब्रांच का जो मैनेजर होता है उसके द्वारा, ठीक है, जो ब्रांच का मैनेजर उसने जितना भी काम बताया है असिस्टेंट मैनेजर को वही करना होता है। अब इसमें लोन की पॉलिसीज बताना हो सकता है, लोन का रिकवरी हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेल्स को इंप्रूव करना, ये सारे काम हो सकते हैं। लेकिन आपको हो कि भैया ठीक है चलो बेसिकली कुछ तो बता दो, तो पहला काम आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये है, बहुत बार जो बड़े बैंक होते हैं, चाहे वो HDFC हो, ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, ये क्या करते हैं ना, लोन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो जो सामने वाला क्लाइंट आ रहा होता है वो बात करना चाहता है लोन के बारे में, तो वहां पर मैनेजर को उतना ज्यादा टाइम है नहीं, तो वो भेजता है अपने असिस्टेंट को, जाके थोड़ा सा बात कर लो, पूछ लो क्या मसला है, देन मैं बात कर लूंगा। और ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट एकदम छोटी सी पोस्ट है या कुछ जानता नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि डील जो हो रही होती है ना वो करोड़ों की हो रही होती है। और अगर करोड़ों में थोड़ा सा भी इधर उधर चीजें हो गई तो भाई आपकी नौकरी जा सकती है, प्लस आपके ऊपर एक जुर्माना लगाया जा सकता है कि आपने इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे दी, ठीक है। तो पहला काम मैंने आपको बताया, जो भी क्लाइंट आते हैं नए और वो थोड़ा तगड़ा लोन वगैरह लेने के चक्कर में, तो फिर उनसे डील करनी होती है। सेकंड काम यहाँ पे ये है कि जो लोन की फाइल वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन पेपर है, उसको एक बार वो चेक करता है। लोन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन चीजें घूम फिर के कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाती हैं, किसके पास, असिस्टेंट मैनेजर के पास, और फिर मैनेजर के पास भी पहुंचती हैं। तो मैनेजर बोल रहा है कि भाई असिस्टेंट आप थोड़ा सा चेक कर लो, अगर इसमें आधार कार्ड ठीक नहीं है तो इसको बोलो भैया ठीक करा लो फिर आना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे तक मत लाओ, बड़ा कोई इशू है, कोई बड़ी चीजें हैं, देन मैं देख लूंगा, फिलहाल इसको आप कैरी फॉरवर्ड करो। असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे फाइल चेक कर रहा होता है। कॉर्पोरेट कुछ करके अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, बिजनेसमैन के अकाउंट्स, हम अगर आसान भाषा में बात करें तो वो अकाउंट पे भी निगरानी कर रहा होता है, ठीक है। किस बंदे को क्या देना था, किस बंदे से क्या लेना है, किसने कितनी चीज़ों को अचीव कर लिया है, किसका लोन कहाँ तक पहुँच गया है, कॉल करके बता दिया भैया आपकी लोन की ये तारीख है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो बड़े अकाउंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं असिस्टेंट मैनेजर चेक करता है, चीज़ें कर रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो मैनेजर के करने का काम है, अगर वो सारा काम मैनेजर ही करेगा तो मैनेजर तो फिर काम ही करता रह जाएगा, फिर मैनेजर किस चीज़ का होगा, ठीक है। मैनेजर का काम एक्चुअली होता है मैनेज करना चीज़ों को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अब देखो यहाँ पे समझ लो, मैं एक कंपनी में जॉब करने गया था, वहाँ पर मुझे एक बंदे का असिस्टेंट रखवा दिया, ठीक है, कि भैया जुनैद आप इनके अंदर काम कर लो, आप इनके असिस्टेंट हो, आप ये आज से आपको ये असिस्ट करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलेगा। चीज़ें क्या हुई, उस बंदे ने मेरे को बहुत काम बताना शुरू कर दिया, जुनैद वहाँ जाओ, जुनैद ये करो, जुनैद वो करो। भाई जुनैद की हालत गंदी कर दी। लेकिन बैंकिंग फील्ड में ऐसा नहीं है, काम आपको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ लगा दी, ऐसा भी नहीं है। फिलहाल हम तीसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे काम की बात करते हैं। सेल्स को लेकर बैंकिंग फील्ड में बहुत अफवाह होता है, ठीक है। प्राइवेट की मैं बात करूं, जैसे HDFC है या फिर आपका ICICI बैंक है, यहाँ पर क्या है, सेल्स को लेकर बहुत चीजें चल रही होती है। तो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर खुद भी सेल में लगा हुआ होता है, भले से उसका काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो फोन करके कॉल करके बोलता है सर ऐसे ऐसे एक पॉलिसी है, आपकी फैमिली में कोई मेंबर है क्या, कोई ऐसा हुआ है क्या, कोई एक्सीडेंट वगैरह, तो आप ये पॉलिसी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अपने दिमाग से निकाल देनी है बात कि भैया HDFC में जा रहे हैं, हमें सेल्स नहीं करनी। आप अगर बैंकिंग फील्ड में जा रहे हो और वो HDFC है या फिर वो प्राइवेट सेक्टर है, तो सेल्स तो लगने वाली, कुछ ना कुछ आपको चीजें करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो जो सेल्स है आपको करनी नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ आपको कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लेकर आनी है, टीम से बात करनी, भैया वो दिक्कत क्या चल रही है, क्यों नहीं आ रही है सेल्स आपकी, कुछ ना कुछ ऐसा निकालो कि हाँ वो इंप्रूवमेंट आ सके। बैंक अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बैंक गारंटी, लोन अप्रूवल। कई बार ऐसा होता है कि हाँ कोई स्पेशली अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो वो सारी चीजें असिस्टेंट मैनेजर देख रहा होता है। और एक असिस्टेंट मैनेजर नहीं होता है बैंक अंदर, ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं इस पोस्ट पर, क्योंकि काम ज्यादा होता है। तो ये एक बात है। फिलहाल ये थे कुछ काम एक असिस्टेंट मैनेजर के। और दोस्तों इन सभी काम के अलावा भी कोई ऐसा काम कभी भी आपके लिए आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। सैलरी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होती है। HDFC की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे फिलहाल, या फिर ऐसे प्राइवेट सेक्टर में कोटक या फिर ICICI बैंक, 15,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट हो जाती है। एक असिस्टेंट मैनेजर की भी थोड़ा ज्यादा भी हो सकती है, 20-22 से भी स्टार्ट हो सकती है।
वो मैटर करता है आपके इंटरव्यू पे। आपने इंटरव्यू की तैयारी कितने अच्छे से की है, क्या चीज़ें आपने एग्जामिनर को बताई हैं, 4 को बताई हैं। तो इंटरव्यू वाला वीडियो भी इधर लगा दूंगा मैं, आप इंटरव्यू जब देने जाओगे उससे पहले एक बार जरूर विजिट करना। तो बहुत मैटर करता है आपका इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू की तैयारी। तो प्लीज अच्छे से तैयारी करके जाना। और हाँ, ये कोशिश करना जितनी चीजें हो सके, जितनी चीजें आप बारीकी से पढ़ सके, तो उतनी चीजों को रीड कर लेना, पढ़ लेना, लिख करके ले लेना। सैलरी यहाँ पे आपकी हो सकती है 15,000 रुपए से लेकर 60, 65, 70,000 रुपए तक, ठीक है, मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है ये फिलहाल, लेकिन यहां पर इंसेंटिव देखने के लिए मिलता है, बोनसेस भी देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपकी समझ में चीजें आ रही होंगी। हमने 2 चीजों के बारे में बात की है। नंबर 1 जॉब प्रोफाइल बताया, काम बताया एक असिस्टेंट मैनेजर का, और दूसरा हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है सैलरी। अब दोस्तों मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, वो है स्किल्स। थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। नंबर 1 गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक असिस्टेंट मैनेजर बनना है या फिर मैनेजर के द्वारा असिस्ट होना है, तो आपको बातचीत करना आना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के चीजों को करना आना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपके अंदर कुट-कुट के भरा हुआ होना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें यार झिझक होती है, हमसे ऐसे घबराहट वगैरह हो रही है, तो आप हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला बुक भी परचेज कर सकते हो। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, अभी फिलहाल उससे कीमत कम है, इंक्रीज हो जाएगी, बेफिक्र रहे। लेकिन हाँ, अभी आप परचेज करोगे, दिवाली वगैरह का ऑफर चल रहा था, खरीद सकते हो। सेकंड की बात करें यहाँ पे, वो है बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर नॉलेज। देखिए आप असिस्टेंट मैनेजर लग रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है। आप ऐसे फील्ड में तो नहीं जाने वाले, तो आपको कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर पे चीजें करनी, अकाउंट ऑपरेट करना, वेबसाइट विजिट करना, वेबसाइट पर काम करना, ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करते हैं, कैसे चीजें करते हैं, क्या कैप्चा एंड ऑल सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। लॉगिन के लिए कैसा पासवर्ड होना चाहिए, हाई सिक्योरिटी वाला पासवर्ड कैसा होता है, ये सारी चीजें बेसिक है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड स्किल की बात करें यहाँ पर, तो वो है ईमेल की अंडरस्टैंडिंग। देखिए ईमेल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ऐसे गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी, क्योंकि सारा काम लगभग ईमेल पर हो रहा होता है। और ईमेल पे 2 चीजें होती हैं, ठीक है, एक होता है ईमेल को रीड करना, ठीक है, उसको समझना, और एक होता है ईमेल को राइट करना, टाइप करना या फिर उसको लिखना। दोनों ही चीजों में बहुत तगड़ी महारत हासिल होनी चाहिए। आउटलुक भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल को अटैच करके आउटलुक के अंदर चलाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो काम हो रहा होता है बेसिकली ईमेल पे हो रहा होता है। अब आप आउटलुक में चलाओ या डायरेक्टली जीमेल में चलाओ, वो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ ईमेल के बारे में सब कुछ बेसिकली सब कुछ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे टीम वर्क। आप एक असिस्टेंट मैनेजर हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत तगड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। किन चीजों की, कि आपको एक टीम दी जा रही है, ठीक है, मैनेजर ने बोला भैया इनसे बोलो जो भी काम कराना है करा के लिखाओ, तो आप उनको बात कर रहे होंगे, आप उनको समझा रहे होंगे, टीम को लीड कर रहे होंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे काम होता है, ऐसे काम करिए, ऐसे बात करिए। तो जहां जैसी जरूरत पड़ रही है आपको काम निकालना है, ठीक है, टीम के साथ काम करना आपको आना चाहिए। लास्ट स्किल की बात करें तो वो है सेल्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। भले से आप चाहे सेल्स ना करें, आपका वो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बातों के अंदर कहीं ना कहीं सेल्स झलकनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेल्स में चीजें कैसी हो रही होती, कॉल के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा हम किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं चीजें बेचने के ऊपर। ठीक है, मान लो कोई पॉलिसी है, किसी तरीके का कोई बेनिफिशियरी लोन है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा रिकॉर्ड है, कोई चीजें हैं जो आपको ऐसे सेल वगैरह करनी है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्लाइंट से बात कैसे करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सेल्स की नॉलेज में इसलिए लिख रहा हूँ, मेरे पास एक कॉल आई थी और वो असिस्टेंट मैनेजर बात कर रहा था, तो वो मेरे को एक पॉलिसी बढ़ाने के चक्कर में था। ठीक है, और HDFC बैंक का ये वाकया है, तो ऐसे सेल्स की नॉलेज होना तो भाई जरूरी ही है प्राइवेट बैंक में। ठीक है, HDFC, ICICI इनके अंदर जा रहे हो तो सेल्स करना आना चाहिए। फिलहाल दोस्तों ये थी कुछ स्किल्स। आप इन सभी स्किल्स को सीखने के लिए यूट्यूब एंड गूगल की मदद ले सकते हो, साथ ही साथ लोकल मार्केट में उतर सकते हो, मार्केटिंग करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, उनकी कन्विंस पावर को अपनी बढ़ाने के लिए लोगों के साथ। ठीक है, कैसे बात करते हैं, कैसे समझाना होता है किसी को, तो वो कर सकते हो। फिलहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है नीचे, उसको भी क्लिक कर दीजिए। आपकी जॉब लगेगी कैसे HDFC बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, चाहे आपने BCom किया हो या MCom, BSc किया हो या MSc, BA किया हो या MA, फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, एलिजिबल हैं आप। ठीक है, और आप इजिली जॉब भी ले सकते हो और एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा इनकम, एक अच्छा तगड़ा पैकेज उठा सकते हो बैंकिंग फील्ड में। सेकंड, आप कहते हो नहीं भैया हमने तो MBA किया है, हमने तो PhD कर रखी है, फिर हमें मिल सकता है क्या कोई ऑप्शन? तो जी हाँ दोस्तों, MBA करने वाले के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप जा सकते हो, बहुत अच्छी जॉब आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बहुत अच्छा पैकेज देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने PhD वगैरह की है, कुछ और अच्छी पढ़ाई की हुई है, कोई डिप्लोमा वगैरह है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रोकथाम नहीं है आप लोगों के लिए। फिलहाल अब बात करते हैं हम यहाँ पे हाउ टू गेट जॉब इन HDFC बैंक एज ए असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की जॉब लेने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात अगर हम करें तो वह एक बढ़िया रिज्यूम, सेकंड एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो प्रोफेशनली हो, तीसरी चीज एक मोबाइल नंबर। इन 3 चीजों की मदद से आप HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के बाद वहां पर आप ऐसे अपना लोकेशन, अपनी चीजों को फिल्टर करेंगे, मुझे कहाँ जॉब चाहिए, क्यों चाहिए, कितने महीने का मुझे एक्सपीरियंस है, सारी चीजें करने के बाद आप वहां पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
HDFC बैंक, ICICI बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक है सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर बनना है बैंक के अंदर, तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सेल्स की। सेकंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप फिर डायरेक्टली बैंक में जाके भी कर सकते हो चीज़ों को, या फिर किसी के रेफरेंस के थ्रू भी असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स वाला बुक फ्री में चाहिए तो आपको इसी वीडियो को शेयर करना है अपने 20 दोस्तों को व्हाट्सएप के ऊपर, और स्क्रीनशॉट चिपकाना है इस वाले नंबर पे, आई मीन सेंड करना है मुझे इस नंबर पे, और आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। फिलहाल आपको अगर मुझसे इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं पे मिलेगा। इस नंबर पे भैया मत करना बात, क्योंकि रिज्यूम के लिए या फिर कम्युनिकेशन बुक के लिए ही ये नंबर है। फिलहाल दोस्तों इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।